नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, आज का वीडियो डिटर्जेंट लिक्विड पे एक नई तरीके से डिटर्जेंट लिक्विड बनाएंगे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट लिक्विड बनेगा ये। तो भाई, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर किसी को फार्मूला बुक परचेस करनी है तो दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। और अगर किसी को प्रोडक्ट बनाना सीखना है, ट्रेनिंग चाहिए हो, तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी ट्रेनिंग बुक कर सकते हो। ये कम्प्लीटली ऑनलाइन ट्रेनिंग है इसके ऊपर। और फार्मूला बुक पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उसको भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, आपको आसान पड़ेगा कौन से फार्मूला है फार्मूला बुक में और किस तरीके से ट्रेनिंग होती है। और इसी के साथ अगर किसी को रॉ मटेरियल परचेस करना हो तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। आपको रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, जो भी उसकी क्वांटिटी वगैरह होगी वो आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। अभी फ़िलहाल हम चलेंगे हमारे आज के वीडियो पे। एक नई प्रोसीजर के साथ डिटर्जेंट लिक्विड बनाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। तो शुरू करेंगे आज का वीडियो। दोस्तों, आज का जो डिटर्जेंट लिक्विड है इसको बनाने वाले सोडियम हाइपोक्लोराइड की मदद से। इसमें हम सोडियम हाइपोक्लोराइड भी यूज़ करेंगे जिसे कपड़े का ब्लीच भी कहा जाता है। इसका यूज़ वैसे तो खास करके होता है जो आला बनता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको हम डिटर्जेंट लिक्विड में भी यूज़ कर सकते हैं। बस सिर्फ यूज़ करने का, उसका इस्तेमाल करने का मेथड थोड़ा अलग होता है। अगर उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये जो आला के तौर पे यूज़ करने पे ये कपड़ों को ख़राब कर देता है, उसी जगह पे अगर इसको सही तरीके से यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है, क्योंकि ये कपड़ों को साफ़ करने में काफ़ी मदद रूप होता है। बाकी मेथड सिंपल और जैसी मेरी मेथड है वही मेथड है, बस इसको किस तरीके से यूज़ करना है ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये मैं इसमें पानी लिया हुआ है और पानी में सोडियम हाइपोक्लोराइड मिक्स किया हुआ है। सारी क्वांटिटी मेज़रमेंट मैं वीडियो में साथ में ही बता दूंगा, आप उसी को ही देख लीजिएगा। और आप चाहो तो उस तरीके से प्रोडक्ट बड़े बैच में भी बना सकते हो। फ़िलहाल मैं छोटा सा 3 लीटर का बैच बना रहा हूँ। इसमें मैंने कास्टिक सोडा की लाई ले ली है। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा, कम समय में एक अच्छा फॉर्मुलेशन बता सकूँ, तो इसमें मैंने पहले कास्टिक सोडा की लाई ले ली है और इसमें मैंने सोडा एस को भिगो दिया है। इसका मेज़रमेंट कितना लेना है ये आपको वीडियो में शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले कास्टिक सोडा आपको पानी में डाइल्यूट करना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इसी के साथ एसिड स्लरी भी आपको पानी में डाइल्यूट करना है और इसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ये दोनों को करीब मैंने 7 से 8 घंटे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ा है, क्योंकि इस मेथड में ठंडा होने की प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप इन दोनों केमिकल को ठीक से ठंडा होने नहीं छोड़ोगे तो आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा या फिर प्रोडक्ट में सेपरेशन आ जाएगा, ये दिक्कत आएगी। इसलिए ठंडा होने की मेथड कंप्लीट रखो। अब कास्टिक सोडा की जो लाई है इसमें सोडा एस का जो पानी है उसको डाल देंगे और इसको कर देंगे मिक्स। मेज़रमेंट सही से रखने के लिए आप कोई अच्छा सा वेट मशीन भी ले लो जिससे आपका मेज़रमेंट भी सही से रहे और आपका प्रोडक्ट अच्छा बने। ये प्रोसीजर होने के बाद एसिड स्लरी का जो घोल है उसको इसमें पतली धार से डालना है और मिक्स करते जाना है। एक साथ में नहीं डालना है, इसको ऐसे पतली धार से डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। तो ये अभी आप देख सकते हो इसमें जो पूरा एसिड स्लरी का घोल था वो मैंने पूरा इसमें डाल दिया है और ये अभी आपको पूरा वाइट दिख रहा है। इसका रीज़न भी मैं आपको कुछ देर में बता दूंगा। अभी फ़िलहाल हमने इसमें एसिड स्लरी का घोल डाल दिया है। ये वाइट क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये अभी हीट है, गर्म है और इसमें आगे की प्रोसीजर करने की भी बाकी है। हमें 3 लीटर का बैच बनाना है, इसमें अभी और पानी भी ऐड होगा और साथ ही इसको गाढ़ा भी करना है, तो उसकी भी प्रोसेस होगी।
तो जब हमारी ये प्रोसीजर हो जाती है, इसके बाद ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो पानी बनाया हुआ है, इसको पानी में डाइल्यूट करना ज़रूरी होता है। इसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको अभी हम इसमें डाल देंगे और दोबारा से इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अभी जब ये ठंडा हो जाएगा, ये इस वक्त काफ़ी गर्म रहेगा। अगर आप 3 किलो का बैच बनाओ, 5 किलो का बनाओ या 1 किलो का बनाओ, जब भी न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया होता है, तो ज़रूरी होता है उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना। तो अभी ये काफ़ी हीट है, अभी फ़िलहाल नॉर्मल ही लग रहा है, लेकिन फिर भी ठंडा होना ज़रूरी है। ये पीएच पेपर है, इसका पीएच बता देता हूँ मैं आपको। ये ब्लू है, 10 का पीएच है इसका। बेस्ट डिटर्जेंट लिक्विड का पीएच आप 10.5 तक रख सकते हो। 9 से 10.5 के बीच में आप कोई भी पीएच इसका रख सकते हो। जो भी प्रोसीजर से आप बना रहे हो उसके बेस पे आपको पीएच सेट करना है। अभी ये प्रोसीजर इतनी हो चुकी है, अभी इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आगे की प्रोसेस बाद में करेंगे। नमस्कार। जब तक हमारा क्लीनिंग कंपाउंड ठंडा नहीं हो जाता तब तक ये क्या है ज़रूरी न्यूज़। सबसे पहले तो आप वीडियो पे अगर पहली बार हो, चैनल पे पहली बार हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको जल्द से जल्द आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके और आप एक नया फार्मूला जल्द से जल्द बनाना सीख सके। अगर आप प्रोडक्ट बनाने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप प्रोडक्ट बनाना सीखना चाहते हो लेकिन आप ठीक से सीख नहीं पा रहे हो, तो यार ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू है। मैं आपको घर पे बैठे बैठे आपको प्रोडक्ट बनाना सिखाऊंगा। अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपकी सीट बुक कर सकते हो। अगर किसी को फार्मूला बुक परचेस करनी है तो यार फार्मूला बुक भी परचेस कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसको चेकआउट करके आप ये चीज़ देख सकते हो कि फार्मूला बुक में कौन से फॉर्मुलेशन दिए हुए। और साथ ही साथ भाई कुछ टाइम पहले मैंने एक एक्सेल रिलीज़ की हुई थी, जिसमें अब आपके मन चाहे प्राइस के हिसाब से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। अगर किसी को वो चीज़ भी परचेस करनी है तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। और साथ ही साथ जो लोग नए मैन्युफैक्चरर है, उन्हें अगर रॉ मटेरियल परचेस करने में कोई दिक्कत आ रही है या फिर उन्हें रॉ मटेरियल जैसी क्वालिटी का चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, तो यार मेरे पास से रॉ मटेरियल भी आपको ईजिली मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और काफ़ी स्टैंडर्ड चीज़ें मिलेगी आपको रॉ मटेरियल भी अगर परचेस करना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अब आगे का वीडियो देखेंगे। तो अभी तक इसके आगे की प्रोसेस में आप लोगों ने जाना कि इसको हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। खैर मैंने तो कुछ ज़्यादा ही टाइम ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मैं आज थोड़ा दिन में बिज़ी था, तो ये करीब 24 घंटे जितना हो गया ठंडा होने के लिए। अब बारी है इसमें आगे प्रोसेस करने की। अभी हम इसमें आगे प्रोसेस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले पानी लेंगे। ये सारा मेज़रमेंट तो आपको वीडियो में भी दिख जाएगा कितना लेना है। फिलहाल हमने इसमें पानी ले लिया है और अब इसको कर देंगे मिक्स। इसके पहले तक ये जो पूरा धुंधला धुंधला दिख रहा था, अब घबराइए मत, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लिक्विड बनेगा ये। इसके पहले तक जो था हमारा क्लीनिंग कंपाउंड, वो था काफ़ी ज़्यादा मिल्की था, लेकिन अब इसमें धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। उतनी नहीं जितनी डिश वॉश में होती है, लेकिन ये एक अच्छी क्वालिटी का लिक्विड रहेगा। तो खैर अभी इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, आप लोगों का समय बचा देता हूँ मैं थोड़ा। तो अभी इसको मैंने करीब 10 मिनट मिक्स किया। मिक्सिंग प्रोसेस काफ़ी अच्छी रखिएगा जिससे दिक्कत ना आए। अब बारी है इसमें आगे हम प्रोसेस करेंगे। इसमें डालेंगे AOS, अल्फ़ा ओलेफिन सल्फोनेट होता है, ये एक फोम बूस्टर होता है। तो इसमें हम डालेंगे ताकि कपड़ों में फॉर्मिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आए। तो अभी हम इसमें AOS डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, 3 लीटर का बैच है इसलिए इनफ हो गया 13 ग्राम। और ये काफ़ी अच्छी फॉर्मिंग देगा। अगर इन केस
इतनी मेज़रमेंट पे जितनी फॉर्मिंग चाहिए उतनी नहीं आ रही है तो आप एओएस की मात्रा को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। इसको दोबारा से थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एओएस पूरा पानी में घुल जाए। जो भी हमने यहाँ पे ये मेज़रमेंट लिया है इसमें पूरा घुल जाए। तो अभी हमने इसमें एओएस डाल दिया है। अब बारी है हमारे एसएलईएस की। तो अब हम इसमें एसएलईएस डाल देंगे। मैं जो डिटर्जेंट लिक्विड बनाता हूँ इसमें मैं सॉल्ट यूज़ नहीं करता हूँ। आप चाहो तो इसको और गाढ़ा करने के लिए इसमें आप सॉल्ट डाल सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि अगर सोडा ऐसे और इसमें अगर आप सॉल्ट यूज़ करते हो तो हो सकता है आपके प्रोडक्ट में सेपरेशन आ जाए। ये मैटिक टाइप का लिक्विड बना हुआ है, जो एरियल का मैटिक आता है उस टाइप का लिक्विड है ये। एसएलईएस 200 ग्राम। अगर इसमें थिकनेस और ज़्यादा बढ़ानी है तो आप सॉल्ट डाल सकते हो। और अभी वीडियो को ख़त्म मत कर देना, अभी आगे प्रोसेस इसमें और बाकी है। अभी फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ, आप लोगों का समय बचा लेता हूँ मैं। तो एसएलईएस को करीब मैंने 10 मिनट तक मिक्स किया है और देख सकते हो उसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। जो कुछ टाइम पहले तक पूरा वाइट दिख रहा था वो अब हल्का सा येलो शेड दिख रहा है। और ये इसकी थिकनेस भी बताता हूँ, इसमें मैंने और कुछ डाला नहीं है, सिर्फ एसएलईएस डाला हुआ है। ये जितना गाढ़ा चाहिए अभी फ़िलहाल इतना है। अगर आपको इससे और गाढ़ा चाहिए या इससे और गाढ़ा करना है तो सिंपल इसी में आपको सॉल्ट डाल देना है। जो भी सॉल्ट का मेज़रमेंट आपको आपके हिसाब से परफेक्ट बैठे आपको उतना सॉल्ट डाल देना है। ये और गाढ़ा हो जाएगा। फ़िलहाल मैं बिना सॉल्ट वाला बना रहा हूँ। अब बारी है इसमें आगे प्रोसीजर करने की। जैसा मैंने बताया ये इसमें मैंने परफ्यूम लिया हुआ है। परफ्यूम पूरा 15 ग्राम नहीं है, इसमें 5 ग्राम मैंने परफ्यूम लिया है और 10 ग्राम मैंने अल्फॉक्स लिया हुआ है क्योंकि मेरा जो परफ्यूम है ये ऑयल सॉल्युबल है। और इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ले लूँगा जिससे कि ये इजीली घुल जाए। तो अभी ये इतना करने के बाद अब इस परफ्यूम को डाल देंगे हमारे इस प्रोडक्ट में पूरा कंप्लीटली। मेरे पास ये एरियल का परफ्यूम है, आप जो भी डिटर्जेंट के लिए चाहो आप परफ्यूम यूज़ कर सकते हो। अब ये प्रोसीजर होने के बाद इसको कर देना है अच्छे से मिक्स। और ये हमारा बन चुका है डिटर्जेंट लिक्विड, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही बेहतर सफाई देगा ये। और बस अभी इसमें कुछ लोगों को जो कन्फ्यूजन होती है कलर यूज़ करने की, या फिर कई लोग पूछते हैं कि सर डिटर्जेंट लिक्विड में कलर यूज़ करना चाहिए, तो भाई ऑप्शनल है। आप चाहो तो कलर यूज़ कर सकते हो जो भी आपके एरिया में चलता हो, अगर चाहो तो नहीं भी यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ मुझे कुछ टाइम पहले एक सब्सक्राइबर ने CBSX के बारे में पूछा था कि भाई डिटर्जेंट लिक्विड में CBSX कैसे यूज़ करते। तो मेथड उसकी भी सेम है। आपको पहले CBSX को पानी में घोल लेना है, उसके बाद फिर उस पानी को आपके इस प्रोडक्ट में डाल देना है। तो आपके इस प्रोडक्ट में पूरी तरीके से CBSX मिल जाएगा। CBSX की जगह पे आप अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहा या बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ रहा है तो आप टीनोपोल या रानीपाल भी यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, जो भी आपको इजीली मिल सके। अभी फ़िलहाल ये मेरा डिटर्जेंट बनके रेडी हो चुका है। इस मेथड से आप चाहो तो डिटर्जेंट लिक्विड बना सकते हो और आसानी से मार्केट में सेल कर सकते हो। और यदि अगर किसी को रॉ मटेरियल परचेज़ करना है तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। अगर किसी को फार्मूला बुक परचेज़ करनी है तो भी दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। और अगर किसी को प्रोडक्ट बनाना सीखना है, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। और वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना। और साथ ही मेरे वीडियो लिस्ट में और भी बहुत सारे फॉर्मुलेशन दिए हुए, अब उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना। थैंक यू।